जय हिंद साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम आगामी राष्ट्रीय मीन्स कम मेरिटशिप एग्जाम को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इस भाग में हम समाज विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर जानेंगे। ये जो प्रश्न हैं आगामी परीक्षाओं को लेकर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इनसे परीक्षा में सवाल पूछे जाने की संभावनाएं अत्यधिक हैं। तो आइए साथियों, देखते हैं समाज विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके सही उत्तर। साथियों, समाज विज्ञान विषय का पहला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, सन 1757 ईस्वी में। साथ ही इसके साथ साथ एक प्रश्न और आता है कि जो बक्सर का युद्ध है कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो है 1764 ईस्वी में हुआ था। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, विलय नीति किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू की गई थी? विलय नीति किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में लागू की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, लॉर्ड डलहौजी। इसी ने जो है झांसी को हड़पने का प्रयास किया था। अगला प्रश्न है, भू सुधार संबंधी रैयतवाड़ी व्यवस्था किन क्षेत्रों में अपनाई गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? ये प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इन्हीं ने जो है एक सत्यार्थ प्रकाश नाम की पुस्तक भी लिखी थी। और राजा राम मोहन राय हैं, इन्होंने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और इन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। और जो ज्योतिराव फूले हैं, इन्होंने जो है गुलामगिरी नामक एक पुस्तक लिखी थी। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था? तो ये प्रश्न जो है कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है और इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, बाल गंगाधर तिलक ने। और जो है इनको जो है 1908 में रंगून अर्थात बर्मा जेल भेज दिया गया था। इसी के साथ एक नारा और आता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह नारा दिया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला प्रश्न है, इनमें से किस पुस्तक के रचयिता दादा भाई नौरोजी जी हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पॉवर्टी इन एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इनको जो है वयोवृद्ध नेता के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में धार्मिक आंदोलनों का नेतृत्व करने वाले नायकर कौन थे? तो जो नायकर थे ये कौन थे? शैव संत थे। शैव मतलब शंकर जी की पूजा करने वाले। अगला प्रश्न है, रानी दुर्गावती का संबंध जो है निम्न में से किस क्षेत्र से था? तो आप जानते हैं रानी दुर्गावती जो है गोंडवाना साम्राज्य से इनका संबंध था और इनका जो मायका है कलिंजर कहलाता है। अगला प्रश्न है, गंगई कोंड चोलपुरम का मंदिर जो है, जो स्थापत्य कला की अनूठी कृति है, इसका निर्माण किसने करवाया था? इसका सही उत्तर है राजेंद्र प्रथम ने। अगला प्रश्न है, इतिहास जानने के स्रोतों में निम्न में से कौन सा एक नहीं है कि इतिहास की जानकारी हमें किससे नहीं मिलती है? इसका उत्तर है आधुनिक भवन जो वर्तमान में बन रहे हैं, जबकि सिक्के हैं पुराने, शिलालेख हैं, स्थापत्य कला हैं, इनसे हमें इतिहास से को जानने की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं? तो गीत गोविंद की जय बोलो कौन है? जयदेव। ऑप्शन दूसरा सही उत्तर है। असूरदास की रचनाएं हैं सुरसारावली,
इत्यादि। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन को गति कब मिली? तो जो असहयोग आंदोलन है ये जो है 1921 और 22 में प्रारंभ हुआ था। और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वह जो 1919 में हुआ था। रॉलेट एक्ट भी 1919 में हुआ आया था, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। और जो भारत छोड़ो आंदोलन है वह 1942 में प्रारंभ हुआ था। सबने समज्ञा आंदोलन जो है 1930 में प्रारंभ हुआ था। ये सब महात्मा गांधी के आंदोलन हैं। अगला है निम्न में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? मतलब जो मानव बनाता हो, तो ये है कैंसर उपचार की औषधियाँ, जबकि वन हैं, नदियाँ हैं और सूर्य का प्रकाश। ये कैसे संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन है, भगवान द्वारा हमें मिले हुए हैं ये। अगला प्रश्न है घरों की छत पर वर्षा का जल एकत्र करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, जल संचयन। अगला प्रश्न है हमें सुमेलित करना है कि कौन सी, एक तरफ कृषि का नाम दिया है और एक तरफ उनका वो दिया है कि किसकी कृषि है। जैसे सेरीकल्चर है, तो सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो सेरीकल्चर जो है उद्यानिक कृषि रेशम कल्चर, रेशम उत्पादन की विधि कहलाती सेरीकल्चर। पिसीकल्चर जो है मत्स्य पालन कहलाती, मछली पालन की, पीस कर मछली बनाई हमने। फिर विटीकल्चर ये जो है अंगूरों की खेती कहलाती है। और जो हॉर्टिकल्चर है ये उद्यानों की खेती कहलाती है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है सुनहरा रेशा के नाम से किसको जाना जाता है? तो जो सुनहरा रेशा है इसको जो है पटसन को कहा जाता है। और धान कैसी फसल है? धान जो है खरीफ की फसल है और खरीफ की फसलें जो हैं जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। गेहूं जो है रबी की फसल है, रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं और मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। ये प्रश्न भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है। अगला है कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो जो ब्राज़ील है ये जो है कॉफ़ी का प्रमुख उत्पादक देश है। अगला है इनमें से कौन सा एक कुटीर उद्योग का उदाहरण नहीं है? कुटीर उद्योग ऐसे उद्योग होते जो जिन घरों में चलाए जाते हैं, मतलब घरों में। कुटीर मतलब होता है घर। जिसका सही उत्तर है नहीं है का पता करना है, तो बुनियादी ढांचे का निर्माण करना। तो जैसे टोकरी बनाना घरों में बनाते लोग बाग, हस्तशिल्प वगैरह है ये भी है, अचार पापड़ बनाना ये भी घरों में बन जाते हैं। तो ये इसका सही उत्तर, ये कुटीर उद्योग का उदाहरण नहीं है। अगला है प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस इस दिन मनाया जाता है। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है। आपको पता है कि 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और इसके साथ साथ जो 22 मार्च है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। और जो 22 अप्रैल है, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये प्रश्न भी परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। तो आपको दिवस याद कर लेना है। दिवस एक परीक्षा में निश्चित रूप से आता है। जैसे 21 जून है विश्व योग दिवस होता है, और 12 है जनवरी है भारतीय युवा दिवस होता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को होता है। 14 नवंबर को बाल दिवस होता है। और इसी प्रकार के जो अन्य दिवस हैं उनको आप अवश्य याद कर लें। जैसे शहीद दिवस है, शहीद दिवस 30 जनवरी को होता है। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाते हैं। गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी को मनाते हैं। तो इस प्रकार के जो दिवस हैं उनको आप याद कर लें, एक प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे एक और आता है कि विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो ये होता है 8 मार्च को। ये प्रश्न भी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। इस प्रकार से जितने दिवस हैं उनको आपको याद करना है। जैसे भारतीय अंतरिक्ष दिवस ये जो है 23 अगस्त को शायद मनाया जाता है, क्लियर नहीं है। और पराक्रम दिवस जो है, ठीक है, 23 जनवरी को मनाया जाता है। विभाजन विभीषिका दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। तो इस प्रकार से जो दिवस हैं उनको आप याद कर लें। अगला प्रश्न है उच्च ताप एवं दाब के कारण
चूना पत्थर किस रूप में बदल जाता है? तो चूना पत्थर जो है संगमरमर में बदल जाता है या परिवर्तित हो जाता है। संगमरमर कैसी चट्टान है? ये जो है कायांतरित चट्टान है। जो ग्रेनाइट है ये जो है आग्नेय चट्टान है या शैल है। और स्लेट जो है उस आदि चट्टान का उदाहरण है। और बेसाल्ट भी आग्नेय है। अगला प्रश्न है, दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना या गिरना क्या कहलाता है? तो इसको जो है ज्वार भाटा कहा जाता है। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं? तो इसका सही उत्तर है मौसमी पवनें। जो स्थायी पवनें होते हैं साल भर चलती हैं, ठीक है, तो ये मौसमी पवनें हैं। स्थानीय पवनें वगैरह कैसी कहलाती है? जैसे लू वगैरह गर्मियों में चलती हैं उत्तर भारत में। अगला प्रश्न है, लद्दाख जो है किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो लद्दाख जो है एक ठंडा रेगिस्तान है। अगला प्रश्न है, देवदार किस प्रकार का वृक्ष है? तो जो देवदार है ये शंकुधारी वृक्ष है, ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, हिमालय इत्यादि में। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार देश के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो आप जानते हैं कि कुल मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। जब संविधान प्रारंभ हुआ था उस समय 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु जो संपत्ति का अधिकार है उसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। तो वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार हैं। और इसी के साथ कुछ मूल कर्तव्य होते हैं, तो वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। तो हमें बताना था कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। तो इसमें देखो दिया है कि संपत्ति का अधिकार, जिसको जैसे हमने बताया कि इसको हटा दिया गया है, ये मौलिक अधिकार नहीं है। जबकि समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सब मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक कथन धर्मनिरपेक्षता को परिभाषित नहीं करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, राज्यों को एक विशेष धर्म अपनाने के लिए बाध्य करेगा। राज्य लोगों को एक विशेष धर्म अपनाने के लिए बाध्य करेगा, ये धर्मनिरपेक्षता नहीं कहलाती है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन 1946 में हुआ था। और भारत देश जो है 1947 यानी कि 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। और हमारा जो संविधान है वह 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, इसलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। और हमारा जो संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसलिए 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है? ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही उत्तर है 545, परंतु वर्तमान में 543 है। अगर 543 भी कहीं लिखा हुआ तो उसको आपको सही करना है, अगर 545 भी लिखा है तो उसको भी आपको सही करना है। और इसी प्रकार से जो राज्यसभा है, राज्यसभा में वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 250 है। और मध्य प्रदेश में जो लोकसभा सीटें हैं आ जाए तो कितनी हैं? 29 हैं। और मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 11 हैं। और मध्य प्रदेश में जो विधानसभा सीटें हैं वो कितनी हैं? 230 हैं। एक प्रश्न और परीक्षा में पूछा जाता है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो लोकसभा का जो कार्यकाल है 5 साल का होता है। इसी प्रकार से जो विधानसभा होती है ये राज्य में होती है, इसका कार्यकाल भी 5 साल का होता है। और जो राज्यसभा होती है वो कभी विघटित नहीं होती, लोकसभा का विघटन हो जाता है। और लोकसभा के जो सदस्य होते हैं इनको संसद सदस्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संसद सदस्य। और जो राज्यसभा होती है उसके सदस्य का कार्यकाल जो है 6 साल का होता है। और उसके लिए उसका राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल की आयु होना आवश्यक है, परंतु लोकसभा और विधानसभा के सदस्य के लिए 25 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, महिलाओं की सुरक्षा संबंधी घरेलू हिंसा कानून किस वर्ष लागू हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, वर्ष 2005 में।
अगला प्रश्न है घरेलू हिंसा कानून 2005 को बनाने की आवश्यकता क्यों हुई? इसका उत्तर है लैंगिक समानता के लिए। अगला प्रश्न है राज्यों द्वारा सरकारी विद्यालयों में जो मिड डे मील योजना है निम्न में से किस अधिकार का संरक्षण करती है? तो आप जानते हैं कि ये जो है जीवन के अधिकार का संरक्षण करती है, क्योंकि हमें खाने को मिलता है। अगला प्रश्न है दिव्यांग अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ था? इसका उत्तर है वर्ष 2016 में। अगला प्रश्न है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार भारत में कितने वर्ष के नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्रदान करता है? तो आप जानते हैं जब आप हो जाते हैं 18 साल के तब आपको वोट देने का अधिकार मिल जाता है। जो 35 वर्ष दिया है तो इस राज्यपाल है, राष्ट्रपति बनना है तो इसके लिए 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक कथन लैंगिक पूर्वाग्रह अथवा रूढ़िवादी धारणा नहीं है? मतलब रूढ़िवादी मतलब जो परंपरा से हम मानते हैं कि ऐसा है, जैसे मान लो लड़कियों को भोजन पकाना चाहिए, एक रूढ़िवादी है। ठीक है, तो लिखा है गुड़िया से लड़कियों को खेलना चाहिए, लड़कों को नहीं, ये क्या है रूढ़िवादी धारणाएं हैं। इसमें पूछ रहा कौन सा नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नंबर का कि परिवार में पिता एवं पुत्र द्वारा माँ एवं बहन के साथ घरेलू कार्य करना ये जो है रूढ़िवादी धारणा नहीं है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा अनुच्छेद 15। और जो अनुच्छेद 21 है जीवन के अधिकार से संबंधित है, इसी में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद जो 24 है इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं 23-24 में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 35 प्रश्न समाज विज्ञान के पूरे होते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप जो हैं जैसे कि दिवस वगैरह है, एक प्रश्न दिवस से पूछा जाता है और एक दो प्रश्न जो हैं मौलिक अधिकारों से आते हैं, तो आपको मौलिक अधिकारों को याद कर लेना है। और मौलिक कर्तव्यों से क्वेश्चंस आते हैं और एक दो प्रश्न लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा से आते हैं, तो इनको आपको याद कर लेना है। और संविधान सभा का गठन कब हुआ था, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, ये सब क्वेश्चंस आपको पढ़ लेना है। इनसे एक प्रश्न निश्चित रूप से पूछा जाता है। और इसी प्रकार से जैसे आपको बताया कि मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों से क्वेश्चंस आता है समाज विज्ञान से। और जो है जो जलवायु है, स्थानीय पौने वगैरह, इनसे क्वेश्चन आता है। और जो दिवस मैंने आपको बतलाए, दिवस निश्चित रूप से परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आपको सरल सरल जो दिवस हैं, विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व जल दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस इत्यादि को अच्छे से याद कर लेना है। तो ये क्वेश्चन निश्चित रूप से परीक्षा में आते हैं। एक दो क्वेश्चन जैसे इनसे भी आते हैं, तो इनको आपको याद कर लेना है। निश्चित रूप से परीक्षा में पूछे जाएंगे प्रश्न यहाँ से। और जो महात्मा गांधी के आंदोलन है, कौन सा आंदोलन कब हुआ था, ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक दो प्रश्न आपके नारों से आते हैं कि ये नारा किसने दिया था। तो आपको जो मेन नारे हैं जैसे यही वाला है, और मैं तुम्हें खून दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये नारा सुभाष चंद्र बोस का है। महात्मा गांधी जी ने जो नारा दिया था जैसे करो या मरो का नारा 1942 में दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के तहत, करो या मरो का नारा, ये परीक्षा में पूछा जाता है। और इसी प्रकार से जो अन्य नारे हैं उनको आपको याद कर लेना है। ये परीक्षा में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। एक सवाल यहाँ से आता है कि आर्य समाज, ब्रह्म समाज, ठीक है, और सती प्रथा, इनसे क्वेश्चंस आते हैं, जिनको आपको पढ़ लेना है। और जैसे विलय नीति आई है, इसी प्रकार से सहायक संधि किसने अपनाई थी, तो सहायक संधि जो है विलेजली थे, उनने जो है सबसे पहले अपनाई थी। वो हैदराबाद एक राज्य था जिसने सबसे पहले सहायक संधि को स्वीकार किया था। ये क्वेश्चंस भी आते हैं। और एक क्वेश्चंस प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध,
इनसे आता है, जैसे पानीपत का युद्ध है, तो आपको इस प्रकार के प्रश्नों को याद कर लेना है, पढ़ लेना है किताब से, तभी आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। तो साथियों, आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि आगे आने वाला अपडेट या वीडियो आपको समय से मिल सके और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके और आपका चयन जो है इस परीक्षा में हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।